हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है बीए सेमेस्टर 5th का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और कमेंट्स आए थे कि सर मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया है जिसमें 86%, 84% और बहुत सारे बच्चों का ऐसा ही रिज़ल्ट रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक के रिज़ल्ट मुझे नहीं मैसेज किया है वो कमेंट बॉक्स में अभी आप मुझे बता सकते हो कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा और मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा। जो भी बच्चे हमारे सेमेस्टर 5th के हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे सेमेस्टर 5th के हैं, तो आप लोग अपना जो रिज़ल्ट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है सेमेस्टर 5th ख़त्म हो चुका है, रिज़ल्ट भी आ गया। अब हम लोग सेमेस्टर 6 और बीए का सेमेस्टर 6 का हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे और जो कि मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है 2026 के लिए। और इस वीडियो में स्पेशली 2020 मेजर 1 वाले बच्चे हैं आपके इंग्लिश के, उनको थोड़ा ज़्यादा मतलब चीज़ें समझनी है, तो आप थोड़ा सा सिलेबस में हल्का सा चेंजेस है, तो आपके लिए स्पेशली जो मेजर 1 वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ा चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। ठीक है। सो इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूरोप बीए सेमेस्टर 6 का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे और बाकी अदर सिलेबस भी आपके जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो चलिए मैं सबसे पहले आपको वो पेपर बताता हूँ जो मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों को सेमेस्टर 5th की तरह ही पढ़ना है। तो पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे हम लोग जो बोथ आपको मेजर 1 और मेजर 2 दोनों को पढ़ना है। तो ये जो पहला पेपर आपका होता है, ये पहला पेपर आपका इस बार पेपर नंबर 12 है और यही आपका पेपर नंबर 1 रहेगा आपका। ओके, ये पेपर 1 है और ये मेजर वाले बच्चे और मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों को ये पेपर पढ़ना रहेगा। ओके, सो देखिए मेजर मतलब जो पहला पेपर है मेजर 1 और मेजर 2, उनके लिए पहले पेपर में आपको ये 4 यूनिट जो है टोटल पढ़नी है। तो उन 4 यूनिट में ये आपका ड्रामा वाला पार्ट रहेगा। ओके, और इसमें आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट और लुक बैक इन एंगर और द हैरी एप और तुगलक, ये 4 चीज़ें आपको जो है 4 यूनिट आपको यहाँ पे कंप्लीट पढ़नी रहेंगी। ठीक है, ये मॉडर्न ड्रामाज हैं आपके। और बेसिकली जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो भी कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत जल्द ही जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट 150 और 200 एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ इसी चैनल पे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने वाले बच्चे उन्हें पता है कि हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जो है सारी चीज़ें हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये 4 यूनिट है, मैं आपको लगभग हर एक इम्पॉर्टेंट जो भी 150 क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर 1 आपको मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों को पढ़ना है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं, अगला आपका आता है कि जो पेपर 2 है आपका वो भी मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये पेपर नंबर हमारा 13 है जिसको हम लोग शॉर्ट फिक्शन बोलते हैं और ये हम लोग का पेपर नंबर 2 रहता है। ठीक है, इसमें आपको भी टोटल 4 यूनिट पढ़नी है। पहली यूनिट में आप पैसेज टू इंडिया पढ़ना है आपको और सेकेंड यूनिट में आपको द ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ना है। थर्ड यूनिट में मुल्क राज आनंद है उनकी आपको अनटचेबल पढ़ना है और अनीता देसाई की आपको क्राई द पिकॉक पढ़ना है। तो ये वाला जो पेपर है आपका ये पेपर 1 है, मेजर 1 और मेजर 2 दोनों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इसकी बात करें तो ये आपका पेपर नंबर 2 है और ये भी मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे मेजर 1 और मेजर 2 वाले बच्चों की। उसके साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने पिन कर दिया, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। कोई पर्सनल डाउट भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये हो गया हम लोग का मेजर 1 और मेजर 2 का कंप्लीट सिलेबस। सिर्फ ये 2 पेपर हैं जो आपको मेजर 1 और मेजर 2 वाले बच्चों को पढ़ना है। अब मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा वो आपका जो सिलेबस है वो मेजर 1 वाले बच्चों को ही सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, अब जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी पेपर मैं आपको बताऊंगा वो ओनली मेजर 1 वाले बच्चों को पढ़ना है। मेजर 2 वाले बच्चों का पेपर ये था पहला और ये था पहला। जैसा कि आपको पता है कि दोनों को मेजर 1 और मेजर 2 जो शुरुआत के 2 पेपर होते हैं वो सेम रहते हैं। इस बार भी आपका टर्म पेपर बनेगा 100 मार्क्स का। ठीक है, जो भी आपने मेजर 1 में लिया होगा। ठीक है,
जैसा कि आपने सेमेस्टर 5th में किया था। अब बात करते हैं उस पेपर की जो हम लोग सिर्फ मेजर 1 वाले बच्चे पढ़ेंगे। ये एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ मेजर 1 में रहेगा। हाँ, ये अब जो मैं सिलेबस बताऊंगा वो मेजर 1 वाले बच्चों के लिए है बस, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं आपको यहाँ पे मेजर 1 के लिए जो थर्ड पेपर एडिशनल से होता है उसके 3 सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। 3 पेपर, ये आपका एक मैं बताऊंगा 14, ध्यान से सुनना, 14A, 14B और आपका 14C, ठीक है। यहाँ पे 3 पेपर मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों में से आपको आपके जो स्कूल के कॉलेज के प्रोफेसर हैं कि आपको जो सेमेस्टर 6 में एडिशनल पेपर पढ़ना है वो 14A पढ़ना है, 14B पढ़ना है या 14C पढ़ना है, ये वो खुद बताएंगे। आपको वहाँ से कॉलेज से आपको कन्फर्म करना होगा कि हम लोग का जो एडिशनल पेपर है, पेपर नंबर 3 वो कौन सा इस बार रहेगा, 14A है, 14B है या 14C है। ये मेजर 1 वाले बच्चों के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बस मेजर 1 वाले बच्चे। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जो 14A का पेपर आपका है वो ग्रीक मैथोडोलॉजी एंड बिब्लिकल रेफरेंसेस है, जिसकी 4 यूनिट का सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये 14A आपका पेपर है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, अगला आपका आता है लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स, जो कि आपका 14 नंबर B है पेपर। इसका सिलेबस आपकी 4 यूनिट ये है, नॉवेल्स है, लिटरेरी डिवाइसेस है, ड्रामा और थिएटर है और मूवमेंट्स है। तो ये 4 यूनिट आपको 14B में पढ़ना है, ओके। और उसके साथ साथ आगे हम लोग बात करें तो ये 14C है आपका डिसेबिलिटी स्टडीज़। तो यहाँ पे आपको अभी 4 यूनिट पढ़नी है टोटल। देखो मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो भी मैंने ऊपर के 2 पेपर बताए आपको, ये पहला और दूसरा पेपर, ये तो आपको मेजर 1 मेजर 2 को दोनों पढ़ना है। उसके बाद मैं जो आपको ये नीचे के 3 पेपर दिखा रहा हूँ, 14A, 14B और 14C, ये 14A, B और C में से तीनों में से आपको फिर से सुन लेना, 14A, 14B और 14C, इन तीनों में से आपको जो है सिर्फ एक ही पेपर पढ़ना है। वो एक पेपर कौन सा पढ़ना है, हर बार यूनिवर्सिटी चेंज कर देती है, हर बार अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग पेपर बताते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के प्रोफेसर से जाके कंफर्म कर लीजिएगा कि जो मेजर 1 वाले बच्चे हैं उनको एडिशनल में थर्ड पेपर कौन सा पढ़ना है, ठीक है। और जिसका सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बता दिया है, ओके। तो ये 14A का सिलेबस है और ये वाला 14B का सिलेबस और ये 14C का सिलेबस है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें कौन सा पढ़ना है। तो पेपर 12 और 13 दोनों बच्चों को मेजर 1 मेजर 2, और जो 14A है, 14B है और 14C है, इनमें से आपको तीनों में से एक ही पढ़ना है, तीनों नहीं पढ़ने, फिर से कह रहा हूँ। और ये बात आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से जाके पूछ लीजिएगा, ओके। तो आई होप आपको सारा जो भी सिलेबस मैंने बताया है इंग्लिश का वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग इंपॉर्टेंट MCQs, सिलेबस मैंने पहले बताया है, MCQs हम लोग बाद में लेके आएंगे। मतलब कंटेंट प्रिपेयर हो गया है कि जिससे आपको पता तो चले कि आपके सिलेबस में क्या है। बहुत ही जल्द हम लोग अदर सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट के आपको सिलेबस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पहले उस पर ही वीडियो बना दूंगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। कोई डाउट है टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अपना जो स्कोर रहा है BA सेमेस्टर 5th का वो जरूर बताना, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।